अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार से 2 टाइप्स के कबाब बनाने जा रहे हैं। तो जिसके लिए हमने चिकन ले लिया है बोनलेस 250 ग्राम, और 1 कप पानी में हमने इसको पैन में डाल दिया है पकने के लिए। जैसे ये बॉयल हो जाएगा हम इसको निकालेंगे और ठंडा करके श्रेड कर लेंगे। तो साथ में जो इसके स्किम्स आ रहे हैं, बीच में ये झाग आ रहे हैं, ये भी उतारते जाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है रमज़ान और सहरी के लिए। तो इसको हम बना के रख लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे 15 दिन के लिए, और हस्बे ज़रूरत इसको निकाल के हम फ्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसकी मैरिनेशन बना लेते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला एक पैन में, इसमें 1 टेबलस्पून क्रश करके हमने लहसुन अदरक ले लिया है और इस तरह से डाल दिया है इसके अंदर। थोड़ा सा इसको पका लेंगे, सौटे कर लेंगे। इसके बाद जाएगा इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें, इनको भी हमने क्रश कर लिया था। 1 टीस्पून रोस्टेड हमने ज़ीरा डाल दिया है, थोड़ा सा कूट लिया था उसको, और इस तरह से हमने 30-40 सेकंड इसको भी पका लिया। जो यखनी बच गई थी चिकन की वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको इस तरह से भुनाई कर लेंगे। सब्जियों में ले लिया हमने मटर 50 ग्राम, स्वीट कॉर्न 50 ग्राम ले लिए हैं, गाजर हमने 150 ग्राम ले लिए, कद्दूकश कर ली है, और बंद गोभी ले ली हमने 200 ग्राम, इसको भी हमने जूलियन कट कर लिया है। और इन तमाम को हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और थोड़ी सी हमने यखनी जो बची है वो भी डाल दी है ताकि अच्छी सी सॉफ्ट भी हो जाए। इसके बाद डालेंगे श्रेडेड चिकन जो हमने बॉईल करा था, उसको श्रेड कर लिया था। काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छा मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हमने मैदा ले लिया था 4 टेबल स्पून, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया, अच्छी तरह इसका कच्चापन निकाल दिया था। हल्की लो फ्लेम पे इनको रोस्ट करा था हमने, और इसके बाद हमने डाल दिया है अपनी वेजिटेबल के ऊपर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देख लीजिए, इस तरह करने से जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग बन जाए, और जब हम इसके कबाब बनाएं तो बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो इस तरह से हम इसके अंदर 2-3 टेबल स्पून पानी भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और बस इसके बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद 1 मिनट पकाना है, फिर इसको ठंडा करके कबाबों की शेप दे लेनी है। ये देख लीजिए, हमने 1 कबाब का बैटर रख लिया था, तो इस तरह से हमने कटलेट्स की शेप दी है। आप चाहे तो गोल कबाब भी बना सकते हैं। तो हम आपको 2 तरह के कबाब बनाने सिखा रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ी इसकी शेप चेंज कर ली थी। तो इस तरह से हमने इसकी शेप दे ली है, ये देख लीजिए, और इसको हम रख देंगे ट्रे में। अब चलते हैं दूसरे कबाब बना लेते हैं जो हमने चिकन और आलू से बना रहे हैं। आलू हमने 500 ग्राम ले लिए थे, उबालने के बाद इनको अच्छा सा मैश कर लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, चॉप हरा धनिया डालेंगे 3-4 टेबल स्पून, 3 अदद हरी मिर्ची डालेंगे क्रश करके, और चिकन हमने ले लिया था 250 ग्राम, श्रेड कर लिया उबाल के, और 2 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, और इसको भी हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लावर हमने डाला इसलिए कि अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो ये इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरह से। अब इसके भी हमने कबाब बना लेने हैं। हथेली पे हल्का सा हम ऑयल या पानी लगा लेंगे, और इसके बाद जितना हमें कबाब की शेप देनी है उतना पीस उठाएंगे और कबाब की शेप दे लेंगे। तो इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 15 डेज़ के लिए, और रमज़ान में बना के रख लें अपने इफ्तार पे, और सहरी के टाइम इनको बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से हमने तमाम कबाबों को शेप दे ली है। अब अंडे हमने फेंट लिए थे उसके अंदर। सबसे पहले हमने जो रशियन कबाब बना रहे हैं उसको हमने अंडे में डिप करा, फिर इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, अच्छी तरह से कोट कर देंगे, और फ्रीज़ करने के लिए हमने एक कंटेनर में डाल दिया है, एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है, और उसके ऊपर रख दिया हमने कबाब। और इसी तरह हमने कबाब बना के रख लेने हैं। जब हमें फ्रीज़ करने हैं तो इस तरह से हम रखेंगे। कबाब बनाने के बाद हमने प्लास्टिक शीट रखी, उसके ऊपर दूसरा बैच डाला कबाबों का, फिर प्लास्टिक की शीट रखेंगे। अगर इस तरह से शीट नहीं रखेंगे तो ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से और निकालने मुश्किल हो जाएंगे। बस अब इसी स्टेज पे हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे, और जब निकालने होंगे तो 1 घंटा पहले निकाल लीजिएगा, और उसके बाद इनको फ्राई कर लीजिएगा। इसी तरह हमने चिकन आलू के जो कबाब बनाए हैं उनको भी हमें इसी तरह
अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स लगानी है और उसके बाद हमने उसी तरह से इसको फ्रीज़ कर लेना है जैसे हमने रशियन कबाब करे थे। बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं दोनों कबाब और बड़ा मज़ा आता है खाने में। एक में वेजिटेबल है तो वेजिटेबल का बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और एक में चिकन और पोटैटो है, इसका भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है। तो इस तरह से हम इसको भी डाल लेंगे इस तरह से फ्रीज़ करने के लिए। और इसी तरह हमने प्लास्टिक शीट बिछा ली है और एक के ऊपर एक हम जैसे कबाब डालते जा रहे हैं उसके ऊपर हम प्लास्टिक शीट रखते जा रहे हैं। इसी तरह तमाम कबाबों को हमने सेट कर लेना है। तो बहुत ज़बरदस्त से हमारी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर इनको बना लीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। बस अब हम इनको रखेंगे फ्रीज़र में और आपको थोड़े से फ्राई करके भी दिखा देंगे कि फ़्राई होने के बाद कैसा लुक आता है इनका और कितने ये टेस्टी लगते हैं जायके में। तो ये बिल्कुल डन है, ये देख लीजिए। और इनको मैं फ़्राई भी करने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल में फ़्राई नहीं कर रही, इनको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन इनको शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। और जब एक साइड हमारी कुक हो जाएगी अच्छी तरह से तो हम साइड चेंज करके दूसरी साइड भी पका लेंगे और अच्छा सा इनको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। तो अब हम रशियन कबाब भी इसी तरह से फ्राई कर रहे हैं, इनको भी हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। और साथ में चटनी बना लीजिएगा, चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपके पास। तो ये देख लीजिए ज़बरदस्त से ये फ्राई हो चुके हैं और इनको भी हमने निकाल लिया है और इस तरह से सर्व कर देंगे। तो मेयोनीज़ रख लीजिए, टोमेटो केचप रख लीजिए, हरी चटनी रख लीजिए और सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो मेरे नए देखने वाले व्यूवर्स मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।